Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. गाइस, कल के वीडियो में हम लोग ने निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस किए थे और मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ। आई होप आप सबने लेवल्स नोट किए होंगे, बिकॉज अगर नोट किए होंगे तो बैंक निफ्टी में आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। वैसे तो मैंने आपसे कहा था कि मुझे निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी में गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन आज दोपहर में 1:30 बजे के आसपास मार्केट में एक ऐसी न्यूज आती है जिसकी वजह से आपको सडन गिरावट देखने को मिलती है निफ्टी फिफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। ठीक है, और जब गिरावट आई थी तो बैंक निफ्टी में मेरे जो डाउन साइड के लेवल्स थे जैसे ही ब्रीच हुए वहां से आपको सीधा 300 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला। आई होप आप सबने वहां पे ट्रेड लिया होगा और आपका प्रॉफिट भी हुआ होगा। अगर प्रॉफिट हुआ है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने ट्रेड लिया था इस लेवल पे, मेरा तो प्रॉफिट हुआ था। अब गाइस, इस वीडियो में हम लोग निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी के कल के लिए लेवल्स देख लेते हैं। प्लस आपको पता होगा रिजल्ट सीजन इज ऑन, आज से कंपनी के रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो गए हैं। आज जिस कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं उसमें है इन्फोसिस, दूसरा है बजाज ऑटो। ठीक है, सो दोनों कंपनी के रिजल्ट्स हम लोग देखेंगे कि क्वार्टर 4 में कैसा परफॉर्मेंस रहा है, और चार्ट पर भी देखेंगे कि कैसे क्या लेवल्स हम लोग को देखने को मिल सकते हैं फ्यूचर में बजाज ऑटो के और इन्फोसिस के। सो गाइज, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। लेट्स बिगिन। और गाइज, हाँ, स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, सो दैट इस तरीके का कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो कल आपसे मिस ना हो। नाउ लेट्स बिगिन। अब गैस, सबसे पहले निफ्टी फिफ्टी के कल के लेवल्स की बात कर ली जाए तो देखो, निफ्टी फिफ्टी को अगर हम लोग डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि इस चैनल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से कि ये चैनल निफ्टी फिफ्टी के लिए कितना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैनल के बॉटम तक निफ्टी फिफ्टी आता है, फिर अपसाइड दिखाता है, फिर अपसाइड तक जाता है और फिर आपको डाउन साइड दिखाता है, लेकिन आज तक इस चैनल का कभी भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं हुआ। लेकिन आज के दिन इस चैनल का ब्रेकडाउन हो गया और इसने क्लोजिंग भी अपने लेवल्स के नीचे ही दी है। मैंने आपको कल लेवल बताया था 22,000 का लेवल, उसके नीचे ही आज निफ्टी फिफ्टी ने क्लोजिंग दी है, विच इज काइंड ऑफ स्लाइटली नेगेटिव फॉर निफ्टी फिफ्टी। अब जो पहला लेवल है निफ्टी फिफ्टी के लिए, अगर ऐसी ही गिरावट कंटिन्यू रहती है, कल मान लीजिए कल मार्केट अगर नेगेटिव ही ओपन हुआ, क्योंकि 22,000 एक अच्छा सपोर्ट था, इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अगर कल मार्केट नेगेटिव ही ओपन हुआ तो जो पहला लेवल है निफ्टी फिफ्टी के लिए जो मुझे एक्सपेक्टेड है वो है ये वाला, सॉरी, ये वाला लेवल, और ये लेवल है 21,800 का लेवल। ठीक है, ये लाइन सीधी नहीं है, लेट्स से ये वाला लेवल। ठीक है, ये वाला लेवल मुझे एक्सपेक्टेड है विच इज 21,800 का लेवल। 21,800 पे मार्केट एक बार आके रुकेगा और अगर यहाँ से रिवर्स हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं लेता है तो ये लेवल भी ब्रीच होगा और आपको फिर लेवल्स देखने को मिलेंगे 21,700 के। सो ये मेरे लेवल्स हैं निफ्टी फिफ्टी के लिए, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए 21,800 से रिवर्सल होता है और एक अपसाइड आती है तो एक अच्छी अपसाइड आपको तब तक देखने को नहीं मिलेगी जब तक ये वाला लेवल ब्रीच नहीं होगा, विच इज 22,200 का लेवल फॉर निफ्टी फिफ्टी। सो 22,200 फॉर द रेजिस्टेंस एंड 21,800 पहला सपोर्ट और 21,700 दूसरा सपोर्ट निफ्टी फिफ्टी के लिए। ये लेवल्स आप कल के लिए निफ्टी फिफ्टी के लिए नोट कर सकते हैं। अगर लेवल्स याद नहीं रहते मैं फिर कहता हूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज इन लेवल्स पे आपको अच्छा खासा प्राइस एक्शन होता हुआ दिखेगा। अब गाइस, बैंक निफ्टी देख लेते हैं हम लोग कल के लिए। अब गाइस, बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात कर लेते हैं कल के लिए। तो देखो, बैंक निफ्टी को हम लोग अगर डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं, मैंने आपको कल एक लेवल बताया था, आई होप आपको याद होगा। मैंने आपसे कहा था डाउन साइड पे अगर 47,300 का लेवल ब्रेक हो गया तो आपको बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी। और आज जैसे ही 47,300 का लेवल ब्रेक हुआ, आपको 47,000 के लेवल देखने को मिले। ऑल दो क्लोजिंग 47 के ऊपर है, लेकिन हाँ 47 के लेवल्स आ गए थे। अब गाइस, अगर कल की बात कर ली जाए तो जो पहला लेवल है मुझे जो बैंक निफ्टी से एक्सपेक्टेड है वो है ये वाला, विच इज 46,500 का लेवल। लेकिन ये लेवल आने में छोटा सा ट्विस्ट है, छोटा सा डिस्क्लेमर है। पहली बात तो ये है कि 47,000 के ऊपर की क्लोजिंग है अभी। सो जब तक 47,000 ब्रेक नहीं होगा तब तक ये लेवल देखने को नहीं मिलेगा। और लेट से ये ब्रेक भी हो जाता है तो आपको एक बात दिमाग में रखनी है कि सैटरडे को आने हैं एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स, और एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के मूव के लिए। ठीक है, सो अगर वॉर की न्यूज कल ज्यादा एस्केलेट ना हुई, क्योंकि हमें मालूम है ईरान इसराइल के बीच में एक वॉर भी इस समय हो रहा है, उससे रिलेटेड अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज आ जाती है तो फिर ये रिजल्ट्स तो बाद में आएंगे और आपको ये लेवल्स पहले देखने को मिल जाएंगे। सो ये तो एक अलग की बात है। लेकिन अगर कोई भी न्यूज कल वॉर के चलते आपको देखने को नहीं मिलती है तो जब तक 47,000 का लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक ये लेवल नहीं आएगा। सो जो पहला सपोर्ट है इंपॉर्टेंट वो है मेरा 47,000 का लेवल। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं
होगा तब तक ये नहीं आएगा। अगर ये ब्रेक हो गया और इसके नीचे कोई स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आपको देखने को मिली 10-15 मिनट की कैंडल, तो आपको ये लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। और गाइज अगर अपसाइड की बात की जाए तो कल हमारे लिए जो सपोर्ट था वो आज हमारे लिए रेजिस्टेंस है, यानी कि 47,300 का लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस है। जब तक 47,300 का लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको फर्दर अच्छी अपसाइड देखने को नहीं मिलेगी। और डाउन साइड के लिए मैंने आपको समझा दिया है कौन सा प्रिकॉशन आपको दिमाग में रखना है। ये लेवल्स आप बैंक निफ्टी के लिए कल नोट कर सकते हैं। अगर लेवल्स याद नहीं रहते, मैं फिर कहता हूं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस लेवल्स पे आपको अच्छा खासा प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। अब हम लोग इन्फोसिस और बजाज ऑटो के रिजल्ट्स देख लेते हैं। गैस बात कर लेते हैं इन्फोसिस के क्वार्टर 4 के नंबर्स की, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 1:30 बजे वो कौन सी न्यूज आई थी जिसकी वजह से आपको एक सडन गिरावट देखने को मिली निफ्टी 50 में भी और बैंक निफ्टी में भी। आपको पता होगा एक वॉर हो रहा है इस समय ईरान और इसराइल के बीच में, जिसमें इसराइल ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी 1:30 बजे जिसकी वजह से मार्केट में पैनिक आया। इसराइल ने ऐसा बोला कि ईरान के ऊपर एक ऐसा अटैक होगा अभी बहुत ही जल्द, जिसकी वजह से ईरान कभी भी रिकवर नहीं हो पाएगा और ईरान इन फ्यूचर कभी भी अटैक की सोचेगा नहीं। सो इस तरीके के स्टेटमेंट से मार्केट में थोड़ा पैनिक आया और आपको गिरावट देखने को मिली। सो गाइज ये तो बात हो गई न्यूज की। अब हम लोग देख लेते हैं इन्फोसिस के नंबर्स कैसे आए। गाइज अगर हम लोग इन्फोसिस के रेवेन्यू की बात की जाए तो देखो इस क्वार्टर कंपनी ने पोस्ट किए 37,923 CR के रेवेन्यू। अगर लास्ट ईयर से कंपैरिजन लेंगे तो हम लोग स्लाइटली जंप हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में आपको स्लाइटली ड्रॉप देखने को मिल रहा है, विच इज काइंड ऑफ नेगेटिव। ठीक है, अब गैस बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की। सो एक्सपेंसेस की बात की जाए तो एक्सपेंसेस अगर प्रीवियस क्वार्टर से लेंगे तो आपको कम देखने को मिल रहा है, लेकिन उसका एक रीजन ये भी है कि हम लोग के जो रेवेन्यू है वो भी कम है। अगर हम लोग प्रीवियस ईयर से देखेंगे तो हम लोग को एक जंप देखने को मिल रहा है एक्सपेंसेस में। दैट्स ऑल राइट, अगर थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस ऊपर भी है तो ठीक है, लेकिन हाँ रेवेन्यू के फ्रंट पे आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी देखने को मिल रही है प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में। अब गाइज मेन चीज की बात कर लेते हैं जो कि है हमारा प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो गाइज देखो इस बार कंपनी ने पोस्ट किए हैं 7969 के प्रॉफिट। ये सारे नंबर सीआर में है। 7969 के प्रॉफिट और प्रीवियस ईयर और प्रीवियस क्वार्टर दोनों ही आप देख लें तो दोनों में ही आपको एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, जबकि जो मार्केट को एक्सपेक्टेड था वो ये एक्सपेक्टेड था केवल 7000 सीआर के आसपास के प्रॉफिट आएंगे, लेकिन सबकी एक्सपेक्टेशन को बीट करते हुए जो इन्फोसिस है उसने पोस्ट किए हैं ऑलमोस्ट 8000 सीआर के प्रॉफिट। ठीक है, सो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है इन्फोसिस के लिए। अब हम लोग चार्ट पे देख लेते हैं कि इन्फोसिस में क्या हो रहा है, और अगर रिजल्ट का वर्डिक्ट आप मुझसे इन शॉर्ट में पूछेंगे तो स्लाइटली पॉजिटिव है। ठीक है, अब हम लोग चार्ट देख लेते हैं इन्फोसिस का कि इन्फोसिस में क्या हो रहा है। अब गैस इन्फोसिस के चार्ट की बात कर लेते हैं। तो देखो इन्फोसिस को अगर हम लोग डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो चार्ट है ऑलरेडी काफी ज्यादा नेगेटिव है। अच्छी खासी गिरावट इन्फोसिस में ऑलरेडी हो चुकी है, और जो पहला सपोर्ट है इन्फोसिस के लिए वो निकल के आ रहा है 1350 का लेवल। लेकिन अगर हम लोग इसको साइड में रख दें तो हम लोग देखेंगे जो वॉल्यूम है वो भी काफी ज्यादा नेगेटिव है। इट मीन्स वॉल्यूम है तो, लेकिन वो सारी नेगेटिव वॉल्यूम है, और आरएसआई भी वीक है। सो आरएसआई भी वीक है, वॉल्यूम भी नेगेटिव है, और चार्ट पैटर्न भी नेगेटिव है। लेकिन जो रिजल्ट्स आए हैं स्लाइटली पॉजिटिव आए हैं, तो हो सकता है यहां से आपको एक रिवर्सल देखने को मिले। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और चार्ट पैटर्न फॉलो हुआ तो आपको 1350 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 1350 से नीचे की गिरावट मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है, और 1350 से आपको एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। सो ये मेरे लेवल्स हैं फॉर फ्यूचर के लिए, इन्फोसिस के लिए। अब गाइस हम लोग बजाज ऑटो के रिजल्ट्स देख लेते हैं कैसे आए हैं। अब गैस बजाज ऑटो के क्वार्टर 4 के नंबर्स की बात कर लेते हैं। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग रेवेन्यू की। कंपनी ने इस बार रेवेन्यू पोस्ट किए हैं 11,484 सीआर के रेवेन्यू, और प्रीवियस ईयर से हम लोग देखेंगे तो आपको अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर से देखेंगे तो स्लाइटली ड्रॉप देखने को मिल रहा है, लेकिन ड्रॉप इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को जंप देखने को मिल रहा है। अब गैस अगर एक्सपेंसेस की बात की जाए तो देखो एक्सपेंसेस इस बार कंपनी ने पोस्ट किए 9291 सीआर के। प्रीवियस क्वार्टर से एक्सपेंसेस कम है, लेकिन उस कंपैरिजन में हमारा रेवेन्यू भी कम है। और अगर प्रीवियस ईयर से देखेंगे तो उसमें हमारा एक्सपेंसेस ज्यादा है, लेकिन उस कंपैरिजन में हमारा रेवेन्यू भी ज्यादा है। अब गाइस मेन बात कर लेते हैं हम लोग प्रॉफिट की। तो कंपनी ने इस बार प्रॉफिट पोस्ट किए 1936 सीआर के। प्रीवियस क्वार्टर से आपको ड्रॉप देखने को मिल रहा है, विच इज स्लाइटली नेगेटिव न्यूज फॉर बजाज ऑटो। लेकिन हाँ ईयर ऑन ईयर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को जंप देखने को मिल रहा है। अब मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं चार्ट की, कि भाई बजाज ऑटो के चार्ट
चार्ट पे क्या हो रहा है और कौन से वो लेवल्स हैं जो हम लोग को एक्सपेक्ट करने चाहिए बजाज ऑटो से नियर फ्यूचर में। तो गाइस चार्ट पे चलते हैं हम लोग बजाज ऑटो के। अब गैस अगर बजाज ऑटो के चार्ट की बात कर लें तो देखो बजाज ऑटो को हम लोग अगर डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, आपको एक अच्छी खासी अपसाइड स्टॉक में ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। लेकिन जिस तरीके के रिजल्ट्स बजाज ऑटो ने आज पोस्ट किए हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। अगर हाँ ईयर ऑन ईयर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को रेवेन्यू में भी जंप देखने को मिला है और प्रॉफिट में भी जंप देखने को मिला है। लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो हम लोग को एक ड्रॉप देखने को मिल रहा है रेवेन्यू में भी और प्रॉफिट में भी। ठीक है, सो ये काइंड ऑफ स्लाइटली नेगेटिव न्यूज है बजाज ऑटो के लिए। और बजाज ऑटो में यहाँ से एक फॉल आता है तो जो सबसे पहला सपोर्ट है बजाज ऑटो के लिए वो बन के निकलेगा 8850 का लेवल। अगर 8850 का लेवल ब्रेक हो गया यहाँ से आपको गिरावट देखने को मिलेगी और लेट से मार्केट को ये रिजल्ट्स अच्छे लगे और अपसाइड हुई तो एक सॉलिड अपसाइड तब तक नहीं होगी जब तक 9250 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाएगा। सो ये दोनों मेरे रेजिस्टेंस हैं, ये सपोर्ट है। इन लेवल्स को आप नोट कर लीजिए, जब तक इन लेवल के बीच में रहता है बजाज ऑटो इससे एक्यूमुलेट करने से बचिए। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो फिर आपके लिए यही लेवल्स अच्छे हैं। इस लेवल पे बजाज ऑटो को लॉन्ग टर्म के लिए लेना मुझे नहीं लगता बहुत ही अच्छी एडवाइस है। सो गाइज ये बात हो गई बजाज ऑटो के रिजल्ट्स की, बजाज ऑटो के चार्ट की। इन्फोसिस के रिजल्ट्स भी डिस्कस हो गए। निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के लेवल्स भी मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा जो स्टॉक मार्केट में रेगुलर ट्रेड करते हैं। और गाइस फिर कह रहा हूं अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट कल आपका कोई भी ऐसा वीडियो मिस ना हो। अंटिल देन बाय बाय फॉर नाउ।